जौहरों से मिलकर बनता है। एक मिसाल हम लोग लेते हैं इसके अंदर। मिसाल इस तरह से कि ये एक पानी का कतरा है और हम लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि कोई सी भी शय जो रहेगी वो उस मादे से मिलकर बनती है। और मादा जो है 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माय, गैस। और उसमें से ये पानी का कतरा जो है वो माय हालत है। और मादा बेशुमार मादा बेशुमार सालमास से मादा बेशुमार सालमास से मिलकर बना होता है। और सालमात जो है वो जौहर से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी शय का सबसे छोटा जुज़ जो रहेगा वो मादे का सबसे छोटा जुज़। ये देखो, ये अभी ये 2 ऐड हो रहे हैं। जैसे लेट ऐड हो गए तो मसला रहेगा ना फिर बाद में। फिर से देखो, सालमात जो है, सालमात जौहरों से मिलकर बनता है और मादे का सबसे छोटा हिस्सा जौहर कहलाता है। मादे का सबसे छोटा हिस्सा जौहर कहता है। फिर से एक बार पॉइंट याद रख लो कि मादा नहायत ही बारीक ज़र्रात सालमात से मिलकर बनता है और सालमा जौहरों से मिलकर तश्कील पाता है। जौहर क्या होता है? जौहर अंसर की सबसे छोटी इकाई जौहर है जो तमाम तबई और कीमियाई तब्दीलियों में अपनी कीमियाई शनाख्त कायम रखने वाला सबसे महीन ज़र्रा होता है। मादे का सबसे छोटा जुज़्व मादे का ये पॉइंट ज़रा ज़हन में रखना, मादे का सबसे छोटा जुज़्व एटम होता है, सबसे छोटा जुज़्व एटम होता है। अब इस आइटम को दोनों साइंसदान ने अपनी ज़बान में क्या नाम दिया था, वो ज़रा बात को ज़हन में रखना। एक था महर्षि कनाड, जो भारतीय साइंसदान था, उसने इसको नाम परमाणु दिया था, जौहर को, एटम को। एटम की इंग्लिश जो है, एटम की उर्दू जौहर रहेगी। और जौहर का नाम जो साइंसदान था वो जौहर महर्षि कनाड ने उसने परमाणु नाम दिया। और यूनानी फलसफी डेमोक्रेटिस ने उसका नाम एटोमास दिया। एटोमास। जौहर क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जौहर क्या है, जरा बात पे जरा ध्यान देना। बात ऐसी है कि जौहर जो है मादे का सबसे छोटा जुज जो है जौहर कहलाता है। और जौहर नाकाबिल तकसीम है। नाकाबिल तकसीम जिस्म जो रहेगा किसी मादे का, वो जौहर कहलाता है। और उस जौहर को महर्षि कनाड ने नाम दिया उस जौहर को महर्षि कनाड ने नाम दिया परमाणु। और डेमोक्रेटिस यूनानी फलसफी ने उसका नाम दिया एटोमास, मतलब नाकाबिल तकसीम। क्या आप जानते हैं कि महर्षि कनाड भारतीय साइंसदान कनाड 1600 कबल मसीह के नजरिए के मुताबिक मादा एक बारीक जर्रों की तकसीम की हद होती है। मादा जिन ना तकसीम पजीर जर्रात से बना है उन्हें कनाड ने जौहर का नाम दिया, यानी सबसे महीन जर्रा। इनका यह भी मानना था कि जौहर नाकाबिले फना है। जौहर ने अपनी जबान में उसका नाम परमाणु दिया। दूसरा साइंसदान था दूसरा साइंसदान डेमोक्रेटिस, उसने अपना नजरिया पेश किया। 5वीं सदी कबल मसीह ने अपना नजरिया पेश किया कि मादा छोटे से छोटे जर्रों से बना होता है जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। मादे के बारीक तरीन जर्रे को डेमोक्रेटिस ने एटम नाम दिया। और यहाँ पर मैं लिख के दिया यूनानी जबान में एटोमास यानी नाकाबिले तकसीम जर्रा। डाल्टन का जौहरी नजरिया। डाल्टन का जौहरी नजरिया
डाल्टन के जौहरी नजरिया क्या था? डाल्टन के जौहरी नजरिया ये था कि ये एक साइंसदान 1803 में बरतानवी साइंसदान जॉन डाल्टन ने मशहूर जौहरी नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक मादा जौहर से मिलकर बना होता है और जौहर नाकाबिले एक। आयशा की आवाज बंद करो। आयशा, आयशा मुजम्मिल, माइक बंद करो अपना। सर बंद कर दी। बंद कर दिए, बोलने की जरूरत नहीं है, अभी भी आ रहे। डाल्टन का जौहरी नजरिया, डाल्टन ने 1803 में बरतानवी साइंसदान जॉन डाल्टन ने मशहूर जौहरी नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक जूबिया मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले फना जर्रा है। साइंसदान, 3 साइंसदान। 25 को दे दूं आप, मैं करती हूँ। आवाज, माइक बंद करो रे। अपना माइक और वीडियो तो उसमें हिदायत देने के बाद भी तुम लोग ऐसा करते हो यार। आबिदा, आबिदा म्यूट बंद कर, माइक बंद कर। ये गाना गाना पड़ेगा बैठ के। अब माइक बंद करो। आबिदा, आबिदा इम्तियाज अहमद, माइक बंद करो, म्यूट करो। मैं यहाँ से म्यूट करता और चालू कर लेते हो तुम लोग। डाल्टन की जौहरी नजरिया के आगे एक ही आंसर के तमाम जौहर, यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है, एक ही आंसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं, जबकि कुछ सालमों के जौहर मुख्तलिफ भी होते हैं और इनकी कमियत भी मुख्तलिफ होती है। डाल्टन के जौहरी नजरिया जो बयान किया गया है कि 1803 में बरतानवी साइंसदान जॉन डाल्टन ने मशहूर जौहरी नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर नाकाबिले तकसीम पजीर और नाकाबिले फना जर्रा है। एक अंसर के तमाम जौहर मुतमासिल होते हैं, जबकि मुख्तलिफ अंसर के जौहर मुख्तलिफ होते हैं और इनकी जसामत भी मुख्तलिफ होती है। अब डाल्टन के जौहरी नजरिए को समझने के लिए क्या बताया गया है, दो मिसाल कभी हम लोग कभी लेते हैं। दो मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि एक जो है ठोस कुर्रा है, एक ठोस कुर्रा है। सर ये साइंस का है। ग्रुप पढ़ लिया करो ना, ग्रुप जरा से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सवाल कर रही है? तो ठोस को, जो ठोस है, जैसे गोटी ले लेते हो कभी तुम लोग, गोटी, गोली जिसको बोलते हैं, कांच की गोली है, उसको तुम लोग कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेगी नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। ज्यादा दबाएंगे भी तो वो इसी हालत में रहेगी। लेकिन अगर बूंदी का लड्डू, जिसको तुम लोग मोतीचूर का लड्डू भी बोलते हो, उसको तुम लोग दबाएंगे तो वो टूट जाएगा, टूटने के बाद अलहदा अलहदा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक नजरिया पेश किया उसने। उसके बाद डाल्टन के जौहरी नजरिए के मुताबिक जौहर में मादे की तकसीम एक जैसी होती है। थॉमसन के आलूचा पुडिंग जौहरी की साख्त। थॉमसन के आलूचा, आलूचा, आलूचा मतलब प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, पुडिंग, पुडिंग मतलब जैसे हम लोग घर में पुडिंग बनाते हैं, उसमें तो प्लम पुडिंग ऐसी बना करती थी, उसमें खजूर और भी दूसरी चीज़ों के अज्जा उसमें डाल दिया करते थे। डालने के बाद पुडिंग के अंदर वो तमाम अज्जा दिखते थे। तो उसने क्या नज़रिया पेश किया कि भाई जौहर के अंदर भी कुछ ऐसी ऐसी अशिया दिखाई देती है, लेकिन उसने नाम नहीं दिया। थॉमसन ने उसका नाम नहीं दिया, सिर्फ इतना उसने बता दिया कि भाई उसके अंदर जो प्लम पुडिंग जैसी होती है, इसकी साख्त के अंदर कुछ मनफी बरकीदा और कुछ मस्बत बरकीदा
जिस पर मस्बत बार होता है और कुछ मनफी बार होता है, वो सर उसने ये साइंस का है। कौन पूछ रहा है ये? 2 बार बोल चुके ना साइंस है, ग्रुप पढ़ते नहीं क्या तुम लोग? ये ऐसा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इससे तो वीडियो देते हम लोग कि वीडियो में सब चीज है, उसमें देख लिया करो। थॉमसन की आलूचा पुडिंग, जौहर के साथ जौहरी साग, तो उसने इतना सिर्फ तस्वुर पेश किया, सिर्फ ये तस्वुर पेश किया उसने कि जौहर के अंदर पुडिंग की तरह कुछ मस्बत बरकीदा शय होती है और कुछ मनफी बरकीदा शय होती है। बाद में इस जो आलूचा पुडिंग के नजरिए को नकार दिया गया, उसको गलत साबित किया गया। अब उसको गलत साबित किस तरह से किया गया, क्या क्या वजूहत की बिना पर, फिर उसके बाद थॉमसन के बाद जो है एक दूसरा साइंसदान ने उसका नजरिया पेश किया, जो कि इसके इससे मिलता जुलता था थोड़ा सा। इसने भी जैसे सिर्फ इतना बताया कि भाई कोई है, कुछ जिस्म है उसके अंदर, कोई जर्रा है जौहर के अंदर, एक है मनफी बरकीदा और एक है मस्बत बरकीदा, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया। अभी ये भी तुम लोगों को अभी यहाँ पर भी उस जर्रे का नाम नहीं बताया जा रहा कि क्या कौन सा जर्रा है वो। बाद में दूसरे साइंसदान आए तो इसमें थॉमसन के जरिए के मुताबिक जे थॉमसन के नामी साइंसदान ने जौहर के साख के अंदर इन तमाम मस्बत बरकीदा आयन में, यहाँ पर जो बीच में हिस्सा जो दिखता है 3, वो मस्बत है। और ये मदार के अंदर जो डॉट 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 जो स्क्वायर दिख रहे हैं, ये एक मनफी बरकीदा जर्रा है। मस्बत मनफी बरकीदा जर्रात है, उसके नाम उसने अभी तक का दिया नहीं। फिर जौहर के अंदर मौजूद मनफी बरकीदा जर्रों को दरियाफ्त किया। थॉमसन ने तजुर्बात के जरिए साबित किया कि अंदर मौजूद मनफी बरकीदा जर्रों की जसामत हाइड्रोजन की जसामत से 1800 गुना कम है। हाइड्रोजन की जसामत से 1800 गुना कम है। इसके बाद इसके अब ये जो जर्रात है वो मुस्तकिल कुछ रफ्तार से हरकत करते रहते हैं, इसने नजरिया पेश किया। लेकिन बाद में इसकी एक ताकत होती है, इस ताकत को भी बोर नामी साइंसदान जो था उसने उसको पूरी तरह से सब सारे जो नजरियात को फेल कर दिया। और फेल करने के बाद एक नया नजरिया सामने आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने अपना एक नजरिया पेश किया, जिसमें भी उसने एक जौहर के वस्त्र में नहायत छोटे कशीफ मस्बत बारदार मरकज़ा होता है। इस मरकज़ा में जौहर की तकरीबन तमाम कमियतें मरकूज होती है। मनफी बारदार मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। इससे पहले की जो स्लाइड गुजरी जिसमें पीले पीले डॉट जो थे वो मनफी मदार में हरकत कर रहे थे, और तमाम इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार का मजमुआ मरकज़े के मस्बत बरकी बार के मजमुए के मसावी होता है। मुखालिफ बरकी बार के मुतवाजन होने की वजह से जौहरी बरकी तौर पर मुतदिल होता है। गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन और जौहरी मरकज़े के दरमियानी हिस्सा खोखला होता है, इसने ये साबित किया। जरा यहाँ पे ये शक्ल देख लो, शक्ल के अंदर क्या बताया गया है कि रदरफोर्ड का तजुर्बा शुआई नफूस का, ये एक शक्ल दी है। इस शक्ल के अंदर पहले सारे के सारे जो नामजद किया गया वो बता देख लेते हैं, और इसका एक वीडियो भी तुम लोग को शेयर करता हूँ मैं अभी। इसके अंदर जरा इसको पहले समझ लो कि ये एक बॉक्स जो है, ये यहाँ पर जो बॉक्स है जहाँ पे लिखा है, जो कर्सर चल रहा है, अल्फा जर्रात का मखरूजा, अल्फा जर्रात का मखरूजा। और यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखता है, जो ब्लू कलर का हिस्सा बताया जा रहा है, वो है मुनव्वर पर्दा, मतलब इसको बोलेंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होगी, कैसे होगा, उसको जरा समझने की कोशिश करना। पहले तो इस अल्फा जर्रात से, इस अल्फा
मखरूजा से एक शुआ खारिज की जाती है। तो इसमें से जब शुआ खारिज होगी तो क्या होगा, क्या मुशाहिदा होगा कि बहुत सारी शुआ जो है इस में से पार हो जाएगी, इस सोने के वरक में से पार हो जाएगी। पार जब हो जाएगी तो उसने मुशाहिदा किया कि जो ये पर्दा उसने लगाया था, पर्दा जो लगाया था वो रोशन हो जाता है, रोशन हो जाता है। फिर बाद में उसने मुशाहिदा किया कि भाई सारी की तमाम शुआ पार नहीं होती है, कुछ शुआ जो है डेविएट हो जाती है, कुछ शुआ मुनहरिफ हो जाती है। और मुनहरिफ होने की वजह जो मालूम किया कि मुनहरिफ होने की वजह किस कैसी मालूम कर लिया उसने कि बीच में मरकज़े में कोई ऐसी चीज है जो ठोस है, जो कि उस शुआओं को गुजरने नहीं देती, और वो गुजरने नहीं देती। ये किस तरह से यहाँ पर दिखाई जा रहा है, डॉट 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 से दिखा रहा हूँ मैं। अब इसके लिए मैं तुम लोगों को एक वीडियो शेयर करता हूँ, बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना। बयान पहले समझ लो कि उसने जो है उसको पर मरकूजा शुआ डाली, मखरूजा अल्फा जर्रात की शुआ डाली, शुआ डालने के बाद तमाम की तमाम शुआ जो है उसमें से पार हो गए। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए और क्या समझ सकते हैं तुम लोग, तार कंपाउंड होता है अपना, तार कंपाउंड में जैसे कोई जगह खेत होता है या फिर कहीं पे तार का कंपाउंड लगा होता है तो उसमें बारीक बारीक तार जो है मुख्तलिफ फासले पर लगे होते हैं। और तुम लोग एक रेत बहुत सारी बारीक बारीक कंकर लेकर उसका कभी तुम लोग जोर से फेंके उसमें से, तो ज्यादातर कंकर जो रहेंगे वो पार हो जाएंगे और कोई एकाधिक कंकर जो है उस तार से टकरा जाएगा। ये चीज जो है उसके अंदर तो ज्यादातर उसमें पास हो जाती है, कोई एक ऐसा है जो पास नहीं हो पाता है। अब इसमें एक तजुर्बा है रदरफोर्ड का, ये रदरफोर्ड के तजुर्बे को सुनेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर साबित करने के लिए किस तरह से उसने तजुर्बे को किया। पहले तो रदरफोर्ड ने, हाँ फिर से याद दिलाता हूँ तुम लोगों को कि सब ज्यादातर पार्टिकल्स जितने थे सब सीधे पास हो जाते हैं और डिटेक्टर से टकरा गए। यहाँ पर जो है तुम लोगों को ये यहाँ से इसमें से शुआ निकली और सब पार हो गई, और कुछ ही तीन शुआ बता रहे, एक शुआ ये वाली है, एक शुआ इधर है और एक शुआ इधर है, जो कि टकरा कर वापस आ जाती है। और आगे और उसने कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वापस हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हो गए जो बिल्कुल तरह से वापस हो गए। अब ये किस तरह से हुआ और उसके अंदर, हाँ, तो अब जब वो उसने ऐसा मुशाहिदा किया रदरफोर्ड ने, तो फिर उसने प्लम पुडिंग मॉडल, जो पाम पुडिंग मॉडल था जो था किसका था वो, थॉमसन का नजरिया था। थॉमसन ने सिर्फ इतना बता दिया कि भाई अंदर मस्बत और मनफी बार है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया था। लेकिन इसने क्या मुशाहिदा किया कि भाई कुछ जो है ज्यादातर पार हो गई, कोई एक जिस्म ऐसा है। तो उसने रदरफोर्ड ने इसको नकार दिया। नकारने के बाद जो है आगे उसने समझने की कोशिश करते, एक आसान से एक तजुर्बा करते। तजुर्बे के लिए हम लोगों को क्या कर लेते कि एक कॉटन का बना हुआ गोल है और उसमें बहुत कम मिकदार में, अब इसमें एक क्या बताया जा रहा है तुम लोगों को, एक कॉटन का एक बॉल लेना है और उसमें एक छोटा सा गोली, ऐसी गोली लेना है जो ठोस हो और वो इतनी ताकतवर होना चाहिए, बात पे जरा ध्यान देना सिर्फ समझने के लिए, इतनी ताकतवर होना चाहिए कि बंदूक से गोली कभी निकलेगी तो वो भी उससे टकरा कर वापस आ जाना चाहिए। तो फिर इसने क्या किया कि भाई इसको समझने के समझाने की कोशिश किस तरह से कर दी गई है तुम लोगों को कि भाई उसने जो जौहरी नजरिया पेश किया, अब वो तो हम लोग समझ नहीं सकेंगे कि अल्फा ज़र्रात होते क्या है। अल्फा ज़र्रात की पेनिट्रेटिंग पावर, कुव्वत नफूज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो इतनी ज़्यादा कुव्वत नफूज रखता है कि जैसे हम लोग जो है, जो हम लोग के घर में रोशनी होती है, जो रोशनी हम लोग के घर में से दूसरे घर में दीवार के उस पार नहीं जा सकती, लेकिन अगर उस रोशनी की, ट्यूबलाइट की रोशनी और जो भी रोशनी होगी उसके अंदर कभी हम लोग, 10 मिनट बाकी है आप लोगों को सिर्फ, तो हम लोग जो है कंटिन्यू वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट के बाद वापस आएंगे, वापस से जी ज्वाइंट हो जाना तुम लोग, 40 मिनट से ज्यादा क्लास हो जा रही है। तो आगे देखो, तो जब वो उसने तजुर्बा किया तो बहुत सारी बंदूक की गोली, हाँ तो जितने भी गोली मारेंगे तो सबसे सब जो है सीधे सीधे निकल जाएगी, लेकिन कोई ऐसी एक गोली रहेगी जो एक जो सेंटर में मास्क पे, तो बुलेट या तो बदल लेगी और मुनहरिफ हो जाएगी, या तो फिर अगर दरब्यास से करे तो वो वापस हो जाएगी, कुछ डेविएट हो जाएगी। जो डायरेक्ट हिट करेंगे तो तुम लोगों को,
अगर तुम लोग को सीधी बता दिया कि भाई वो डायरेक्ट कभी हिट कर देगी, तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि वो डायरेक्ट जो है वो। ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है? जुबिया। अरे यार, क्यों करते मालूम नहीं ऐसा। वीडियो इससे वीडियो दे देते कि वीडियो देखो बैठ के, तुम लोग को जैसा टाइम रहेगा वैसे टाइम पे वीडियो देख लो। अब इसके लिए टाइम फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ बंदूक की गोली जो है इससे टकरा कर वो एक मुनहरिफ हो गई, और कुछ कुछ जो सीधी निकल गई, जो सीधी निकल गई। तो इसने क्या नजरिया पेश किया कि भाई मरकजा ठोस होता है और अतराफ जो होता है वो खोखला होता है। मरकजा पहला पहला उसने क्या नजरिया बताया कि भाई ज्यादातर हिस्सा खोखले हिस्से से पार हो जाता है। लेकिन थॉमसन का जो नजरिया था कि उसने बताया कि भाई मस्बत बार होता है कोई। तो इसने मुशाहिदा किया कि मस्बत बार कहाँ होगा, कौन से हिस्से में होगा। तो उसने एक नजरिया पेश किया कि भाई मरकजे में होगा, एकदम दरमियान में। कौन से दरमियान में? जो हम लोग गोला लिए थे उस गोले के हिसाब से जब हम लोग चले थे, तो उसमें से तो मस्बत बारकीदा हिस्सा एकदम दरमियान में होता है। और उसके बाद फिर से कभी हम लोग ये मिसाल देखते हैं, तो इसमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ मरकजा जो ठोस हिस्सा है जो वो मस्बत बार है, और बकिया का हिस्सा जो है, बाकी का हिस्सा जो रहेगा वो खोखला हिस्सा रहेगा। और वो खोखले हिस्से में आगे देखेंगे इसका नजरिया और क्या आता है। जौहर के वस्फ में मस्बत बारदार मरकजा होता है, ये हम लोग तजुर्बे में भी देखे, कॉटन और ठोस हिस्से के अंदर भी मुशाहिदा करके निकाले। और जौहर के अतराफ, मरकजे के अतराफ, मरकज में जौहर की तकरीबन तमाम कमियत मरकूज होती है। मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकजे के अतराफ गर्दिश करते हैं, और मस्बत बारदार तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकी बार का मजमुआ मरकजे के मस्बत बरकी बार के मजमुए के मसावी होता है। तो इसका नजरिया, और गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन जौहरी मरकजे के दरमियान का हिस्सा खोखला खाली जगहों पर मुबनी होता है। उसके बाद जो है एक दूसरा साइंसदान बोर ने अपना नजरिया अलग तरीके से पेश किया। वो नजरिया क्या पेश किया बोर ने? बोर की कयाम पजीर मुस्तकिल मदार की जौहरी साख्त का नमूना। मदार होते हैं मुख्तलिफ। थोड़ी देर के बाद जो है ज्वाइन करते हैं हम लोग मीटिंग। ये ओवर हो गई है, 40 मिनट हम लोगों का पूरा हो गया है। फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर से ज्वाइन कर लेना सब कोई, बच्चे जितने बच्चे हैं फिर से ज्वाइन कर लेना मीटिंग को। सर तो एक टाइम बताओ ना। सर न, सर ये कितने बजे? अभी बस जस्ट अभी वापस आ जाना। अभी बस जस्ट वापस, सर यही नहीं पे यहीं पे अभी के अभी वापस।